औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आपके लिए कोई ऐसी नागहानी मुसीबत आन पड़ी है या आफत आन पड़ी है या कोई ऐसी सख्त परेशानी है या कोई एमरजेंसी ऐसी मुश्किल आन पड़ी है कि जिसकी समझ नहीं आ रही कि आपने इससे छुटकारा कैसे पाना है, तो इसके लिए आपने कौन सा वजीफ़ा करना है, तो वो मैं वजीफ़ा आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो इस वजीफ़े का तरीक़ाकार आप अच्छी तरह समझ लीजिए। और फिर की चंद जो शराइतें वो ज़रूरी हैं कि बावज़ू होना चाहिए और नमाज की पाबंदी ज़रूरी है, और वजीफ़े को आपने उस जगह पे करना है जहाँ शोर शराबा कम हो, और इसके अलावा इखलास और यकीन से आपने वजीफ़ा करना है, और इस वजीफ़े की मुद्दत को आपने पूरा करना है, और जो टाइम बताया जाए और जितना लिमिट बताई जाए आपने उतनी ही तादाद में करना है और उस वक्त ही करना है। और इसके अलावा अगर आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले अगर आप कोई भी अपनी हैसियत के हिसाब से सदका निकाल लिया करें, तो इसके जो फ़वाइद व समरात होते हैं वो आपको जल्द मिलते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को सदक़ात बहुत पसंद है, और ये जो सदक़ात देना है वो आने वाली आफत, आने वाली मुसीबत से छुटकारा पाने का ज़रिया होता है। तो इसलिए आज के वजीफ़े का तरीका का समझने से पहले जो नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी का बटन आल पे प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। जब भी आपने कोई ऐसी खबर सुनी है या जब भी आपके पास कोई ऐसी आफत आन पड़ी है, तो आपने जल्दी से वज़ू करना है और बावज़ू होकर आपने किबला रुख बैठ जाना है, और इसके बाद आपने 2 रकात नमाज हाजत अदा करनी है, और आपने 3 बार या 11 बार दुरूद पाक को पढ़ना है, और उसके बाद फिर आपने 21 मरतबा सूरतुल कदर को पढ़ना है, और इसके साथ आपने 21 मरतबा ही सूरतुल कौसर को पढ़ना है, और उसके बाद फिर आपने 3 बार या 11 बार दुरूद पाक को पढ़ना है, और इसके बाद आपने अल्लाह ताला से आजिज़ाना तौर पर इंकिसारी के साथ अपने लिए दुआ मांगनी है कि जो आपके ऊपर आफत, अचानक मुसीबत या परेशानी या कोई भी मुश्किल या कोई भी ऐसे हालात आन पड़े हैं जिसका आप मुकाबला नहीं कर सकते, तो आपने अल्लाह ताला से आजिज़ाना तौर पर आपने फरियाद करनी है कि अल्लाह ताला इस वजीफ़े के सदके अल्लाह ताला उस मुसीबत, उस आफत से आपको निजात दे दे, और ऐसे असबाब पैदा कर दे वो मुसीबत, वो मुश्किल आपसे दूर हो जाए। तो इस वजीफ़े को आपने तब तक जारी रखना है जब तक कि आपके लिए वो मुसीबत ख़त्म नहीं हो जाती, आप पर आई हुई वो आफत ख़त्म नहीं हो जाती। तो आपने इस वजीफ़े को एक ही टाइम पे करना है। जिस टाइम पे आपने पहले दिन वजीफ़ा करना है उसी टाइम पे आपने अगले दिन वजीफ़ा करना है, यानी कि जितनी दफ़ा भी आपने ये वजीफ़ा करना है आपके लिए एक ही टाइम मुकर्रर होना ज़रूरी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हर मुश्किल से निजात दे, हर मुसीबत से दूर फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अगली वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।